डोरेमोन की चीखें गांव की सुनसान गलियों में गूंज रही थीं। हर तरफ साये उसके गर्द घूम रहे थे, जैसे वो जिंदा होकर उसे निगलने को तैयार हूं। नोबिता का जिस्म गायब हो चुका था और सिर्फ उसका एक जूता वहां पड़ा था, जो अब गहरे खून में नहाया हुआ था। डोरेमोन ने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन कोई जादुई गैजेट नहीं था। काला गांव उससे हर चीज छीन रहा था। तभी उसकी आंख एक पुराने टूटे हुए आईने पर पड़ी, जिसके शीशे में किसी का चेहरा झलक रहा था। नोबिता का चेहरा, जो दिखाई दे रहा था जैसे वो उससे मदद मांग रहा हो। डोरेमोन ने दिल बहलाकर कहा, नोबिता, मैं तुम्हें बचाऊंगा। आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने आईने को छुआ, एक तेज सर्द हुआ का झोंका आया। अचानक उसका जिस्म जमीन में धंसने लगा। वो किसी तारीक दुनिया में फंस गया था, जहां रोशनी नहीं, सिर्फ सियाह धुंध और चलती हुई हड्डियां थीं। डोरेमोन ने अपने चारों तरफ देखा। वहां हर तरफ सियाह साये हरकत कर रहे थे, जिनकी आंखें खून की तरह वो साये कानों में सरगोशी कर रहे थे, जैसे वो कोई खौफनाक राज छिपा रहे हों। एक साया डोरेमोन के करीब आया और बोला, तुमने हमारे दायरे में कदम रखा है, यहाँ से कोई जिंदा नहीं निकलता। डोरेमोन ने घबरा कर कहा, मुझे नोबिता को यहाँ से निकालना है, वो मेरे दोस्त है। साया हंसा, तुम्हारा दोस्त यहाँ से कभी वापस नहीं आता, मगर अगर तुम्हें जाना है तो हमारे खेल को जीतना होगा। सायों ने डोरेमोन को एक कदीम स्याह तख्त पर बैठाया। सामने एक तख्ती रखी थी, जिस पर लकड़ी के मुख्तलिफ टुकड़े थे। एक पेचीदा खेल जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। साया बोला, ये खेल है जिसे हम साया का चीज कहते हैं। अगर तुम उसे जीत गए तो तुम नोबिता को आजाद करोगे, अगर हारे तो हमेशा के लिए हमारे दायरे में कैद रहोगे। डोरेमोन ने हिम्मत जमा की। खेल शुरू हुआ। हर चाल के साथ सायों के सर बढ़ते गए और खेल का दबाव बढ़ता गया। हर गलती पर साए धावा बोलते और डोरेमोन को महसूस होता कि उसकी रूह को खींचा जा रहा। जब खेल आखिरी मरहले पर पहुंचा, डोरेमोन ने देखा कि सिर्फ एक चाल बाकी थी। वो जानता था कि अगर वो ये चाल सही चलेगा तो नोबिता आजाद हो जाएगा, वरना हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। डोरेमोन ने गहराई से सांस लिया और अपनी तमाम अक्ल और हिम्मत लगाकर चाल चली। डोरेमोन नोबिता को बचाने के लिए साइयों की दुनिया में आखिरी बार उतरा। हर तरफ अंधेरा था। नोबिता एक पुरानी झूनपड़ी में जंजीरों से बंधा हुआ था और उसके गर्द वही साये जो हंसते नहीं, सिर्फ देखते हैं। डोरेमोन ने चीख कर कहा, मैं उसे वापस लेने आया हूँ। साया सर्द हंसी हंसा, जो एक बार काले गांव का हो गया वो वापस नहीं जा सकता, मगर तुम आ सकते हो, हमेशा के लिए। डोरेमोन ने अपना आखिरी हथियार निकाला, रोशनी की घंटी, और नोबिता की तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने नोबिता को छुआ, नोबिता ने आहिस्ता कहा, तुम देर से आए हो, मैं अब नोबिता नहीं हूँ। इसकी आंखें सियाह हो गईं, चेहरा साया बन गया और वो डोरेमोन पर झपटा। आंसू, घड़ियों की आवाजें, फिर सब खत्म हो गए। नोबिता के वालिदैन ने कमरे का दरवाजा खोला। कमरा खाली था, सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, काला गांव अब तुम्हारे अंदर है। और कमरे में एक पुरानी तस्वीर रखी थी, नोबिता और डोरेमोन, लेकिन दोनों के चेहरे सियाह किए गए थे। जो गांव एक बार देख लो वो ख्वाब में भी आता है। काला गांव न कभी छोड़ता है, न वापस जाने देता है।